चलिए आज की बात दो पहेलियों से शुरू करते हैं। पहली, 6,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की नेटवर्थ होने के बाद भी शाहरुख खान के पास अपना प्राइवेट जेट क्यों नहीं है? और दूसरी, जब तेल मिला तो दुबई तो अमीर हो गया, लेकिन उतना ही तेल मिलने पर वेनेजुएला जैसा देश बर्बाद क्यों हो गया? आइए इसी विश्लेषण में इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। सोचिए, 6,500 करोड़ की दौलत के सामने 400 करोड़ का जेट खरीदना कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं होनी चाहिए। फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं किया। ये थोड़ी अजीब पहेलियां है ना? और पता है, ये पहेली सिर्फ लोगों तक ही सीमित नहीं है। वेनेजुएला को देखिए, जमीन के नीचे तेल का समंदर है, फिर भी देश की इकोनॉमी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। इन दोनों ही सवालों का जवाब एक ही जगह छिपा है। इसका जवाब लाइफस्टाइल में नहीं बल्कि सोच में है। यही वो बुनियादी फर्क है जो तय करता है कि पैसा खर्च होगा या बढ़ेगा। अमीर लोग पैसे को एक औजार मानते हैं, एक टूल जिससे और पैसा बनता है, न कि सिर्फ खर्च करने की एक चीज। तो चलिए पहले नियम पर आते हैं। देखिए, अमीर बनना एक बात है, लेकिन अमीर बने रहना वो उससे कहीं ज्यादा जरूरी है। और पता है, ज्यादातर लोग यहीं पर चूक जाते हैं। याद है टाइटैनिक? बनाने वालों को इतना घमंड था, इतना ओवर कॉन्फिडेंस था कि ये जहाज तो कभी डूब ही नहीं सकता, और इसी वजह से उन्होंने सबके लिए पूरी लाइफ बोट्स तक नहीं रखी। अंजाम क्या हुआ हम सब जानते हैं। हमारी फाइनेंशियल जिंदगी में भी यही ओवर कॉन्फिडेंस सबसे बड़ा खतरा है। सोचिए, हम गाड़ी चलाते हैं तो साथ में एक स्टेपनी रखते हैं ना, क्योंकि हमें पता है कि जिंदगी का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता। एक फाइनेंशियल बैकअप प्लान भी बिल्कुल उसी स्टेपनी की तरह है। तो हमारी फाइनेंशियल लाइफ बोट्स क्या है? वो है इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस हमारे बाद हमारे परिवार को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है, और हेल्थ इंश्योरेंस वो किसी बड़ी मेडिकल इमरजेंसी में हमारे सालों की मेहनत की कमाई को एक झटके में खत्म होने से बचाता है। तो इन्हें खर्चा मत समझिए, ये सबसे जरूरी निवेश हैं। अब चलते हैं नियम नंबर 2 पर। ये नियम इस बारे में है कि हम क्या खरीद सकते हैं और असल में क्या अफोर्ड कर सकते हैं। इन दोनों के बीच का फर्क समझना। तो चलिए शाहरुख खान की पहेली पर वापस आते हैं। वो जानते हैं कि वो 400 करोड़ का जेट खरीद तो सकते हैं, लेकिन उसे मेंटेन करने का जो भारी खर्चा है वो उनके दूसरे निवेशों पर असर डालेगा। उनका फोकस लग्जरी पर नहीं बल्कि लेगेसी बनाने पर है, मतलब ऐसी दौलत बनाना जो पीढ़ियों तक चले। यहाँ पर ना दो तरह की सोच काम करती है। अमीर लोग कुछ भी खरीदने से पहले पूछते हैं, क्या इससे मेरे भविष्य के लक्ष्यों पर असर पड़ेगा? जबकि दूसरी तरफ है ईएमआई वाली सोच, जहाँ सवाल बस ये होता है कि क्या मैं इसकी किश्तें भर पाऊंगा, भले ही वो चीज जरूरी हो या न हो। इसी बात को दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स में से एक वॉरेन बफे ने बहुत ही खूबसूरती से समझाया है। जो चीजें सिर्फ दिखावे के लिए खरीदी जाती हैं, वो एक दिन हमारी जरूरत की चीजें बिकवा देती हैं। इसे ऐसे समझिए, हाथी खरीदना शायद आसान हो, लेकिन उसे पालना, उसका रोज का खर्चा उठाना, वो असली चुनौती है। लग्जरी चीजों की असली कीमत उन्हें खरीदने में नहीं बल्कि उन्हें मेंटेन करने में होती है। अब आते हैं नियम नंबर 3 पर। ये नियम सिर्फ पैसे बचाने के बारे में नहीं है, बल्कि उससे कदम आगे जाने के बारे में है। ये नियम है अपने पैसे को काम पर लगाने का, यानी उसे इन्वेस्ट करने का। चलिए वापस वेनेजुएला की कहानी पर चलते हैं। जब उन्हें तेल मिला तो उन्होंने सारा पैसा सब्सिडी, सस्ती चीजों और एक शानदार लाइफस्टाइल पर खर्च कर दिया। उन्होंने भविष्य के लिए निवेश नहीं किया, और जब तेल की कमाई कम हुई तो पूरा देश ही दिवालिया हो गया। वहीं दूसरी तरफ नॉर्वे को देखिए। जब उन्हें तेल मिला तो उन्होंने कहा, ये पैसा आज है, कल शायद ना हो। उन्होंने उस मुनाफे को दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियों में इन्वेस्ट करने के लिए एक फंड बना दिया। आज वो फंड खरबों डॉलर का है और नॉर्वे दुनिया के सबसे खुशहाल देशों में गिना जाता है। तो बात बहुत सीधी है। तिजोरी में या बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ पैसा धीरे धीरे अपनी कीमत खो देता है, लेकिन इन्वेस्ट किया हुआ पैसा एक चुंबक, एक मैग्नेट की तरह काम करता है, जो और पैसे को अपनी तरफ खींचता है। चलिए अब आखिरी 2 नियमों की ओर बढ़ते हैं, और ये नियम किसी एक्शन से ज्यादा एक खास तरह की सोच और मानसिकता के बारे में है। नियम नंबर 4 है मौके पर चौका लगाना। 1963 में जब एक घोटाले की वजह से अमेरिकन एक्सप्रेस के शेयर बुरी तरह गिरे तो सब लोग डरकर अपने शेयर बेच रहे थे, लेकिन वॉरेन बफे ने घबराने के बजाय रिसर्च की। उन्होंने देखा कि कंपनी का असली बिजनेस तो अभी भी मजबूत है।
तो उन्होंने उस डर के माहौल में $20 मिलियन इन्वेस्ट कर दिए। जानते हैं आज उस इन्वेस्टमेंट की कीमत क्या है? $26 बिलियन से भी ज्यादा। अमीर डरता नहीं, रिसर्च करता है। और 5वां नियम, ये बहुत जरूरी है, अपनी तुलना दूसरों से करना बंद कर दीजिए। अनंत अंबानी की शादी को ही ले लीजिए। सबने कहा वाह क्या जबरदस्त शादी है, लेकिन अंबानी ने जो खर्च किया वो उनके टोटल नेटवर्थ का 1% भी नहीं था। उनके लिए वो एक मार्केटिंग और ब्रांडिंग का मौका था। लेकिन अगर कोई आम इंसान उनकी नकल करके अपनी पूरी जिंदगी की कमाई शादी में लगा दे तो ये एक फाइनेंशियल तबाही होगी। तो इन 5 नियमों को अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? इसे अपने फाइनेंशियल सफर के एक नक्शे की तरह देखिए, एक कोड की तरह। आइए एक बार फटाफट इन 5 नियमों को दोहरा लेते हैं। पहला, हमेशा एक बैकअप प्लान तैयार रखें। दूसरा, दिखावे से पहले अफोर्डेबिलिटी के बारे में सोचें। तीसरा, पैसे को सिर्फ बचाएं नहीं, उसे काम पर लगाएं, यानी इन्वेस्ट करें। चौथा, जब बाजार में डर का माहौल हो तो घबराएं नहीं बल्कि अवसर तलाशें। और 5वां, अपनी फाइनेंशियल कहानी खुद लिखें, किसी और की नकल न करें। और आखिर में ये पूरी बातचीत एक बहुत जरूरी सवाल पर आकर खत्म होती है। हम जो भी फाइनेंशियल फैसले ले रहे हैं, क्या वो सिर्फ एक बेहतर लाइफस्टाइल बनाने के लिए है या फिर एक ऐसी विरासत बनाने के लिए जो हमेशा कायम रहे? इस पर जरूर